In this given figure, PB is 1/3 of AB and BQ and 1/3 of BC. If the area of BPDQ is 20 cm square, then what is the area of ABCD? ओके भाई, देखो हम सबसे पहले इसको हम बड़ा कर लेते हैं, इस फिगर को हो जा बड़ा। इसको मैं क्वेश्चन को छोटा कर लेता हूँ। अब देखो इसमें क्या कर रखा है इन्होंने कि ए बी इज 1/3 ऑफ पी बी इज 1/3 ऑफ ए बी, ठीक है। तो अगर मैं ए बी को 3x मानता हूँ तो पी बी को हमें x मानना पड़ेगा क्योंकि इसका 1/3 है। इसी तरीके से ये चीज़ें भी यहाँ पर x है तो पूरी की पूरी ये वैल्यू कितनी है 3x है। हमें इसका एरिया दे रखा है, ये BPCD का एरिया दे रखा है कितना 20 सेंटीमीटर, तो पूरे का एरिया निकालना है। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आसानी से कर सकते हैं, नहीं याद है तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एक लाइन को खींचूँगा इस तरीके से, इस तरीके से मैं इस लाइन को खींचूँगा। अब चूँकि हम जानते हैं भाई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये आपका कितना है x है। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लूँ, इस वाले ट्रायंगल का मैं एरिया निकालूँ तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। देखो इस ट्रायंगल के लिए हाइट कौन सी होगी, ये हाइट होगी जो कि कितनी है 3x है। तो हम कह सकते हैं इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2, बेस कितना है x है और इंटू 3x, तो ये कितना हो जाएगा 3x² और अगर ये 3x² है, अगर उसी तरीके से मैं इसका एरिया निकालूँ, इसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। देखो इस केस में बेस ये है, इस केस में बेस अगर ये है तो हाइट कौन सी होगी, ये हाइट होगी। चूँकि ये 3x है तो ये भी तो कितना होगा 3x ही होगा ना। यानी कि इस केस में भी एरिया कितना होगा 1/2 इंटू x इंटू 3x, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 3x²/2। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा कितना हो जाएगा 3x² आ जाएगा। दोनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा 3x² आ जाएगा, यानी कि पूरे का एरिया कितना निकल कर है 3x²। और एक्चुअल में इनका एरिया हमें दे रखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 20 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं भाई ये 3x² की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20/3। हमें निकालना है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है a इंटू बी होता है, यानी कि 3x और इंटू 3x हमें निकालना है कितना 9x² निकालना है। तो 9x² हमें निकालना है, यानी x² का स्थान पर 9x² बनाना है, तो इधर 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इधर भी 9 से। तो कितना हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा 9x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया कितना जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4।